हम एक ऐसी छत पर मौजूद हैं जहां पर बसंत का सबसे बड़ा इवेंट सेलिब्रेट किया जाएगा। इस स्टेज के ऊपर परफॉर्म करेंगे बहुत सारे सिंगर्स के साथ साथ पंजाब रैप म्यूजिक का सबसे बड़ा नाम बोहेमिया यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर बैठने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। कल से जैसे ही बसंत का आगाज होगा तो यहाँ पर पाँव रखने की जगह तक नहीं होगी। 300 से जायद ऐसे मकामात हैं लाहौर में जहाँ पर बसंत को सेलिब्रेट किया जा रहा है, छोटे बड़े लेवल पर, छोटे बड़े पैमाने पर। बसंत की आमद को लेकर इस वक्त हर तरफ यही चर्चे हैं कि कैसी होगी बसंत। ये जो मुकाम है यहाँ पर चूंकि सबसे बड़ा इवेंट होना है बसंत के हवाले से, फ्राइडे सैटरडे संडे है, तो मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे होंगे। दीगर ममालिक से भी बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लाहौर में बसंत के हवाले से छतें सजाई जा रही हैं और इस वक्त हम एक ऐसी छत पर मौजूद हैं जहाँ पर बसंत का सबसे बड़ा इवेंट सेलिब्रेट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटिंग का इंतजाम किया जा रहा है छत के ऊपर, और यहाँ पर दिन के वक्त यहाँ पे पतंगबाजी की जाएगी और रात के वक्त लाहौर का बसंत का सबसे बड़ा इवेंट सेलिब्रेट किया जाएगा। ये सामने आप स्टेज देख रहे हैं, इस स्टेज के ऊपर परफॉर्म करेंगे बहुत सारे सिंगर्स के साथ साथ पंजाब रैप म्यूजिक का सबसे बड़ा नाम बोहेमिया यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। बोहेमिया लाहौर आ चुके हैं और स्ट्रिक्टली पंजाब के नाम से आपने यकीनन ये देखा होगा इंस्टा के ऊपर। और यहाँ पर आप देखें तो ये लाहौर में जो मुकाम है इसमें आपको एक बड़ी छत दिखाई दे रही है। मैं आपको छत भी जो है वो दिखाता हूँ कि आप देखें कि यहाँ पर बैठने का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पर अभी तैयारियाँ जारी हैं। और कल से जैसे ही बसंत का आगाज़ होगा तो यहाँ पर जो है वो पाँव रखने की जगह तक नहीं होगी। मैं आया तो सोचा क्यों ना मैं आपको दिखाऊं। और यहाँ पर जो लोग आएंगे सामने वहाँ गाड़ियाँ पार्क होंगी और उसके बाद यहाँ से लेके इसके अलावा पीछे बैक साइड पे अगर आप वो सामने देखें तो वो भी सिटिंग है। यानी दिन के वक्त पतंगबाजी होगी और साथ साथ लोग खाना खाएंगे, रिफ़्रेशमेंट करेंगे, इंटरटेन होंगे और बहुत खूबसूरत अंदाज में छतों को जो है वो सजाया गया है। ये छत जो है मुकम्मल इस तरफ ये सिटिंग है, दूसरी तरफ भी सिटिंग बनाई जा रही है और मैं कोशिश करता हूँ कि इस व्लॉग में आपको कम्प्लीटली दिखाऊं कि किस तरीके से बसंत के दौरान जो है वो छतों को सजाया जाता है। और इतना बड़ा स्टेज जो है वैसे तो अमूमन स्टेज की इतनी ऊंचाई नहीं होती, नीचे होता है, लेकिन चूँकि ऑडियंस ज़्यादातर छत के ऊपर होगी तो इसलिए इसको इस मुनासबत से बहुत बड़ा स्टेज जो है वो तैयार किया गया है। और ऑडियंस सिर्फ छत पर नहीं होगी, नीचे भी होगी, यानी ग्राउंड के ऊपर भी होगी पब्लिक, और इसके अलावा ऊपर भी होंगे। और स्ट्रिक्टली पंजाब के पासिस वगैरह जो हैं वो जा रही हैं, वो आप सर्च करेंगे तो इंस्टा के ऊपर आ भी जाएंगे। और अभी भी जो है वो आप देखें तो अगर रात के वक्त जब मैंने देखा तो लाइट्स जब जली तो जल थल वो कहते हैं ना कि एक हो जाना, तो जल थल एक हो गया। तो मुकम्मल नीचे बड़ी जो है वो स्पेस है। और जब मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर बोहेमिया जो है वो आएंगे और वो पार्टिसिपेट एंड परफॉर्म करेंगे, सो मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग था। और मुकम्मल जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर छतों के ऊपर जो है वो सफाई की जा रही है, छतों को तैयार किया जा रहा है ताकि जो बसंत है उसे सही मायनों में इंजॉय किया जा सके, सेलिब्रेट किया जा सके। वैसे तो इस वक्त अगर आपको बताऊं तो 300 से ज़ायद ऐसे मकामात हैं लाहौर में जहाँ पर बसंत को सेलिब्रेट किया जा रहा है, छोटे बड़े लेवल पर, छोटे बड़े पैमाने पर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का जो है वो एक सेट लगाया जा रहा है। और यकीनन ये मेरे ख्याल से इसको मज़ीद, हाँ, इसका वो छत लगाया जा रहा है, बेसिकली इसको छत लगा के कवर किया जा रहा है। और बेसिकली बुनियादी तौर पर ये सारे का सारा छत जो है ये कवर्ड होगा और मुख्तलिफ कैटेगरीज में होगा। कौन फ्रंट पर बैठेगा, कौन जो है वो पीछे बैठेगा। और ये होगा स्टेज जहाँ पर स्टेज से जो है वो परफॉर्म करेंगे बोहेमिया। और नो डाउट बसंत के मौके पर बोहेमिया का पाकिस्तान आना इस बात को भी जो है वो मेक श्योर कर रहा है कि बसंत कितना बड़ा इवेंट है। और यहाँ पर जो है वो जिन्होंने ये जो इवेंट करवाने जा रहे हैं हमारे बहुत प्यारे भाई हैं हमज़ा अंसारी, तो जो इस सारे इवेंट को कर रहे हैं। और बसंत की आमद को लेकर इस वक्त हर तरफ यही चर्चे हैं कि कैसी होगी बसंत और किस तरह से जो है, चूँकि 20 साल तकरीबन 20 साल बाद पंजाब हुकूमत ने इसके ऊपर पाबंदी थी चूँकि सेलिब्रेट करने पे, और पाबंदी की वजूहात आप जानते हैं कि डोर की वजह से, लगने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता था। तो खैर पंजाब हुकूमत ने डिसाइड किया
कि इस बसंत को SOPs के साथ, कंडीशंस के साथ सेलिब्रेट किया जाए। सो ये जो मुकाम है यहाँ पर चूँकि सबसे बड़ा इवेंट होना है बसंत के हवाले से, तो मैंने जब ये विज़िट किया तो सोचा कि मैं क्यों ना आपको दिखाऊं, और उसी तौर पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ इस छत पर आया ताकि आपको दिखा सकूं कि छत के ऊपर बसंत वाले दिन जो है वो क्या माहौल होगा। और फिर बसंत के दौरान तो खैर बहुत हल्ला गुल्ला होगा, यहाँ सॉन्ग चल रहे होंगे, म्यूज़िक चल रहा होगा, लोग खाना खा रहे होंगे। और चूँकि बसंत की जो मुनासबत है वो वेदर के साथ ही है कि जब बाहर की आमद होती है और जब विंटर जा रहा होता है, तो इसलिए वेदर डे और रात दोनों में बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसलिए यहाँ पे तंगबाजी हो रही होगी, साथ साथ लोग खाना खा रहे होंगे, इंटरटेन हो रहे होंगे। और रात को फिर यहाँ पर जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे है, तो मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे होंगे, अपनी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा कर रहे होंगे। ये जी सूरत हाल थी जो बसंत के हवाले से आपको मैंने दिखाई, जो आपको बता रहा हूँ, और जिसका मकसद भी यही है कि चूँकि अगर आप लाहौर से हैं तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि बसंत कितना बड़ा इवेंट है, कितना बड़ा त्यौहार है। और इवन इस वक्त सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग, पाकिस्तान के दीगर शहरों से तो लोग आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त कराची से आ रहे हैं, जैसे मैं खसूसी तौर पर इस्लामाबाद से लाहौर आया हूँ। इसी तरह बहुत सारे लोग दीगर ममालिक से भी बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बट हम उम्मीद यही करते हैं कि बसंत प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट होगी और अल्लाह ना करे कि ऐसा नुकसान हो। जो हम देखते हैं कि पहले हमने 12 दफ़ा देखा, बहुत सारे वाक़यात देखे कि डोर लगती थी, चूँकि वो दाती जो केमिकल वाली डोर इस्तेमाल होती थी वो हाथ से नहीं टूटती, तो वो ज़ाहिर है वो जब अगर किसी को लगेगी तो कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। तो डोर टूटने की वजह से जो नुकसान होता था वो बहुत बड़ा नुकसान होता था। तो ये जनाब सूरत हाल है, और ये मैंने सोचा कि आपको दिखाई जाए वो जगह, वो मुकाम जहाँ पर लाहौर बसंत का सबसे बड़ा इवेंट होगा। और इस इवेंट को जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, और सेलिब्रेशन के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग पहुँच रहे हैं, और ताकि वो बसंत को सेलिब्रेट कर सकें। जिन लोगों की एज अबव 40-50 है वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने अपनी नौजवानी में किस तरह से सेलिब्रेट किया है। हमें तो याद नहीं है कि बसंत को हमने लास्ट टाइम कैसे सेलिब्रेट किया, लेकिन जो बड़ी एज के लोग हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि उन्होंने किस तरीके से बसंत को सेलिब्रेट किया करते थे। रूटीन होती थी, लेकिन जब से ये दाती डोर आई तो उसके बाद जो है इसके ऊपर पाबंदी लगी, और उसके ज़ाहिर उससे नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता था। तो अब जनाब दोबारा से जो है वो एक बसंत होने जा रही है, और आप देखेंगे कि बसंत किस हद तक कामयाब होती है। बसंत के क्या जो है वो क्या, चूँकि बसंत को लेकर बहुत ज़्यादा सियासत भी हो रही है। एक तरफ कुछ जमातें कह रही हैं कि क्या ज़रूरत थी इस वक्त करने की, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत कह रही है कि एक पंजाब का कदीम त्यौहार है तो इसको SOPs के साथ करना चाहिए। खैर ये तो सियासी गुफ्तगू, सियासी बातें, सियासी बयानात वो सब कुछ होते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन अगर कोई भी त्यौहार है वो पंजाब का हो, वो सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, KP का हो, पाकिस्तान के किसी भी इलाके का हो, तो उस त्यौहार को ज़ाहिर है ये कदीम सदियों पुरानी ये तहज़ीब है, और ये कोई भी त्यौहार जो है उसको ख़त्म करना वो आसान नहीं होता। लेकिन ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ मुश्किलात भी आती हैं, जैसे बसंत को लेकर थी कि दाती जो डोर थी उसका इस्तेमाल होता था, उसको पाबंदी लगा दें, लोगों का नुकसान ना हो, SOPs के साथ सेलिब्रेट करें। और ये वो मुकाम था, मैं आया तो मैंने सोचा कि क्यों मैं अकेला ही देखूं, आप लोगों को भी दिखाया जाए। आप बसंत के हवाले से क्या राय रखते हैं, क्या सेलिब्रेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? प्लीज़ ज़रूर अपनी राय से, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।